कोई भी लाइन है हमारे पास, उसकी डायरेक्शन कोसाइंस वी हैव टू फाइंड, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने का सीधा सीधा तरीका है, 2 पॉइंट गिवन होंगे आपको, ठीक है। लाइन का इक्वेशन कैसे बनता है? लाइन का इक्वेशन बनेगा कि एक पॉइंट है और एक पॉइंट है, ठीक है। तो लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए एटलीस्ट वी हैव 2 पॉइंट्स, ठीक है। वी शुड हैव 2 पॉइंट्स, या तो 2 पॉइंट होंगे या फिर एक पॉइंट होगा और उसकी एक डायरेक्शन गिवन होगी, तभी तो लाइन का इक्वेशन बन सकता है ना। लाइन बन सकती है, जैसे एक पॉइंट को इससे मिला दिया। अब ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में हम कर रहे हैं, तो इसके जो पॉइंट्स होंगे ना, इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। तो 1 1 मान लो, ठीक है, और इसको मान लो x2 y2 z2, ठीक है। अब सपोज ये जो लाइन बनाई है हमने, ये 3 डायमेंशन स्पेस में बनाई है, 3 डायमेंशन में बनाई है, तो हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लेट करेंगे x, y और z। अच्छा, इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। 3 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, 3 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं हमारे पास। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, दूसरा होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और तीसरा होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम आप या तो बीएससी में पढ़ेंगे आगे, या फिर इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। खैर, सो वी आर स्टडिंग एक्स वाई जेड एक्सिस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि आपने 2 डायमेंशन व्यू तो आपने देखा 11 तक, ठीक है। 11 में 3 डायमेंशन व्यू भी देखा, 10 तक आपने 2 डायमेंशन व्यू देखा। अब इसमें जेड कंपोनेंट और आ गया, ठीक है ना, हाइट की बात और कर दी। तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो कैसे निकालेंगे? इस लाइन का पहले क्या निकालो, वेक्टर फॉर्म में निकाल लो, आई जे के फॉर्म में। तो कैसे निकालोगे वेक्टर फॉर्म में इसको? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? सपोज ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस के साथ, ठीक है, एंगल जितना भी बनाती है उसके कॉस को ही तो डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। और वो कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब तुम्हें लाइन पता लग गई, ठीक है। लाइन क्या आ गई है? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये इसका वेक्टर हो गया भाई, दिस वेक्टर इज ए बी वेक्टर हो गया, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन कोसाइन बताना है, यानी कि एंगल बताना है। सपोज ये लाइन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, समाओ ये जो एंगल बना रहा है ये अल्फा बना रही है, ठीक है। y के साथ ये क्या बना रही है? बीटा। और z के साथ क्या बना रही है? ये गामा एंगल बना रही है, ठीक है। तो इस तरह से, अभी रुक जाओ एक मिनट जरा। तो डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब क्या है कि इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज हम लोग फाइंड करने वाले हैं वो क्या है? इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो x2 माइनस x1 डिवाइड बाय अंडर रूट x2 माइनस x1 का प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज कॉल्ड कॉस अल्फा, ठीक है। ऐसे ही कॉस बीटा निकालेंगे, ठीक है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय, ठीक है, अंडर रूट, यही रिपीट कर दो सेम, ठीक है। और कॉस गामा जो है z2 माइनस z1, फिर से यही रिपीट कर दो, ठीक है। तो ये जो आएगा हमारे पास, दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइंस सिंपल ही होती हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल, y एक्सिस से एंगल और z एक्सिस से एंगल, उसके कॉस को डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? दीज आर डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। अगर इनको रेशियो में बदलेंगे तो ये कट जाएगा नीचे वाला पार्ट, ठीक है, तो यही बचेगा। तो ये डायरेक्शन रेशियोज पहले वाले लेक्चर्स में मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ आराम से, ठीक है। अब जो हमारा पर्सपेक्टिव है इसको पढ़ने का वो है लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए। अब सिंपल सी बात समझिए, लाइन इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं? लाइन का इक्वेशन हमें एक पॉइंट चाहिए होती है, एक स्लोप चाहिए होती है। अब वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए स्लोप नहीं मिलेगी, ठीक है, एक दिशा मिलेगी जो कि दूसरा वेक्टर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जैसे एक लाइन पास हो रही है एक पॉइंट से, समझ में आती है बात, लेकिन किस डायरेक्शन में पास हो रही है? दूसरी लाइन की डायरेक्शन में पास हो रही है, ठीक है। यानी कि दूसरी लाइन की जो डायरेक्शन है वो हमें क्या देगी? डायरेक्शन देगी। अब जैसे लाइन का इक्वेशन मैं आपको बना के दिखाता हूं,
इसको रब कर दूं? देखो लाइन का इक्वेशन मैं आपको बना करके दिखाता हूँ यहाँ पे, वो समझ में आएगा कि किस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं लाइन की। बहुत सिंपल है, जैसे 2 डायमेंशन की लाइन बनाते हैं वैसे ही 3 डायमेंशन की लाइन बनाएंगे और वेक्टर फॉर्म में इसको लिख देंगे। 2 डायमेंशन से शुरू करते हैं लाइन का इक्वेशन बनाना। 2 पॉइंट है भाई, x1 y1 और x2 y2, ऐसे ही तो है, x1 y1 x2 y2। एक पॉइंट से पास हो रही है, दूसरा पॉइंट क्या दे रहा है, इसको स्लोप दे रहा है, ठीक है। एक पॉइंट मान लो x, y, इसको क्या कहते हैं, लोकस, बिंदु पथ, वेरिएबल पॉइंट, ठीक है। ये इसके लाइन के अलोंग ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, इन दोनों का स्लोप और इन दोनों का स्लोप सेम होगा। यही तो करते हैं लाइन में, यही कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो बस y माइनस y1 ओवर x माइनस x1, बस इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। सेम प्रोसेस आपको इसमें भी अप्लाई करना है, ठीक है। कैसे अप्लाई करोगे, देखो अगर इसमें z1 कंपोनेंट और आ जाए और इसमें z2 कंपोनेंट और आ जाए, ठीक है, तो कैसे करोगे, y माइनस y1 ओवर, अब जैसे हम निकाला हमने y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, सपोज मैं इसको इसके नीचे कर दूं, y माइनस y1, इसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले आऊं, इंटरचेंज कर दूं मैं इधर, y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। और ये किसके बराबर था, सपोज ये कुछ होता, कोई कांस्टेंट होता, ठीक है, इसको लैम्डा मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक। ऐसे ही अगर हम 3 डायमेंशन में देखेंगे तो इसमें z कंपोनेंट और आ जाएगा, z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1, तो ये 3 डायमेंशन की लाइन बन जाएगी। दिस विल बिकम 3 डायमेंशन लाइन, ठीक है। तो इसमें जो कंपोनेंट आएगा और ये किसी के इक्वल होगा, इसको हम लैम्डा मान लेते हैं, ठीक है। जो रेशो है ये किसी के इक्वल होगा, तीनों रेशो बराबर हैं और उस रेशो को हमने मान लिया क्या है, दिस इज कॉल्ड लैम्डा। तो ये 3 डायमेंशन स्पेस में है, ठीक है। अगर हम देखें वेक्टर फॉर्म इसकी, ठीक है, वेक्टर फॉर्म देखें, यानी कि कोई भी लाइन है, एक यही वाली लाइन ले लो या फिर कोई दूसरी लाइन ले लो, ठीक है, ये किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है जिसका वेक्टर इक्वेशन क्या है, इसको b मान लो और इसका मान लो a, ठीक है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे बनाएंगे, अच्छा एक चीज बताओ मुझे पहले, देखिए हमने एक 3 डायमेंशन स्पेस में ये बनाया, इसमें एक लाइन पास कर रहे हैं, ठीक है। इस लाइन की खास बात क्या है कि इसमें एक पॉइंट गिवन है x1 y1 z1 और एक पॉइंट है p पॉइंट आप मान लीजिए कि ये x, y, z है, और ये जो b पॉइंट है आपका यहाँ पे, ये जो b वेक्टर है, जो हम लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं, किसका इक्वेशन निकाल रहे हैं, AP का इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। ये इसके क्या है, पैरेलल है, तो ये पैरेलल वेक्टर आ गया जिसको हमने b बोला। जस्ट लाइक वैसे जैसे 2 डायमेंशन स्पेस में हम कहते हैं कि एक पॉइंट है x1 y1, ठीक है, उससे लाइन पास हो रही है, ठीक है, इसका कुछ स्लोप होगा, सपोज मान लो m, ठीक है, और इसमें एक वेरिएबल पॉइंट मानते थे x, y, ठीक है। तो हम क्या करते थे कि इन दोनों का जो स्लोप है वो इसके बराबर रख देते थे, लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। स्लोप ही को तो इक्वल रखना है, यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में स्लोप को इक्वल रख रहे हैं, लेकिन यहां पर वेक्टर फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को माना x1 y1 z1, तो हमने इस यहां से ये जो इसका हमारा पोजीशन वेक्टर है, इसके कोऑर्डिनेट मान लो 0 0 0, ठीक है, और एक वेक्टर यहां पर ये है। तो इस टोटल वेक्टर को, जो इसका पोजीशन वेक्टर है, इसको मैंने मान लिया a वेक्टर, ठीक है, और इसको मान लिया मैंने r वेक्टर, ठीक है। a वेक्टर क्या है, x1i y1j और z1k, और b वेक्टर क्या होगा, xi प्लस yj, सॉरी r वेक्टर क्या होगा, xi प्लस yj प्लस zk। अब जरा ये देखो, अगर मैं a से p तक का निकाल रहा हूं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला वेक्टर r वेक्टर माइनस a वेक्टर हो जाएगा। अभी जो r वेक्टर माइनस a वेक्टर है ये इसके पैरेलल है, जब मैं इसको पैरेलल लिखूंगा तो मुझे तो पता नहीं कितना बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें
लैम्डा की मल्टीप्लाई कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म है लाइन की, ठीक है, 3 डायमेंशन। ठीक, अब इससे ही हम कार्टेशियन फॉर्म भी बना सकते हैं, इसी से ही कार्टेशियन फॉर्म भी बना सकते हैं। जरा देखो, ए वेक्टर क्या था? ए वेक्टर था x1i y1j और z1k, और बी वेक्टर क्या था हमारे पास? x2i, सॉरी बी वेक्टर गिवन नहीं है, ठीक है, बी वेक्टर कुछ मान लीजिएगा। पहले आर वेक्टर देखिए, आर वेक्टर क्या है यहाँ पे? xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है, ये आ गया। जरा इसमें वैल्यू को पुट कर दो इधर, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो हमने लिखा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर, ऐसा है क्या? ठीक है, आर वेक्टर क्या है? x1i y1j और z1k माइनस ए वेक्टर क्या है? सॉरी, आर वेक्टर तो 1 1 नहीं है ना, आर है, और ये आएगा x1i माइनस y1j माइनस z1k बराबर लैम्डा, और बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर क्या है गिवन है, ठीक है, मान लो इसको बी वेक्टर को कुछ भी मान लो, ai प्लस bj प्लस ck, ठीक है, बी वेक्टर को मान लिया ऐसा कुछ, ऐसा मान लो बी वेक्टर जो है हमारा कुछ अलग से वेक्टर है ai प्लस bj प्लस ck। आप a b c की जगह कुछ और भी मान सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि ये अलग ही है वेक्टर, इसके पैरेलल बना रहे हैं, तो वेक्टर कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो यहां पर लिख दीजिए, बस लिखना है यहाँ पे ai प्लस bj प्लस ck, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है? i वाला कोफिशिएंट x माइनस x1, j वाला y माइनस y1 और k वाला z माइनस z1, ठीक है, और i टाइम्स लैम्डा a प्लस j टाइम्स लैम्डा b प्लस k टाइम्स लैम्डा c। तो ये अब इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनके i वाला कोफिशिएंट i वाले के साथ, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ इक्वल होंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो यहीं लिख दो, ये देखो इधर देखो, तो x माइनस x1 बराबर लैम्डा a, y माइनस y1 बराबर लैम्डा b और z माइनस z1 बराबर लैम्डा c। तो a की जो वैल्यू हो जाएगी, सॉरी लैम्डा की जो वैल्यू हो जाएगी x माइनस x1 अपॉन a हो जाएगी, ठीक है। b की जो वैल्यू हो जाएगी, सॉरी लैम्डा की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से y माइनस y1 अपॉन b, और इधर से लैम्डा की वैल्यू z माइनस z1 अपॉन c। इक्वेशन 1, 2 और 3 मान लीजिए इसको, और तीनों को जब एक साथ लिखेंगे हम तो क्या आ जाएगा? x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल्स टू लैम्डा। तो ये क्या हो गया? दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, ऑफ लाइन इन 3D। समझ में आया कैसे बनी है? बिल्कुल यही कंसेप्ट है जो हम लगा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा देखने का नजरिया हमारा बदल गया। यहां पर स्लोप का काम कौन कर रहा है? ये वेक्टर कर रहा है, बी वेक्टर, ठीक है। अब जैसे 2 पॉइंट से जब पास होती है लाइन तो स्लोप की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो हमें इस वेक्टर की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, बी वेक्टर की। जरा इसको नोट कर लो, फिर बताता हूं आगे। ओके, नाउ जो हमारा जो अब सेकंड पार्ट है, ठीक है, सेकंड पार्ट है कि लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, और वो 2 पॉइंट से होकर के जा रहा है, x1 y1 z1 और x2 y2 z2, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, अपनी तरफ से मान लेते हैं, जैसे इसमें माना था xy, ठीक है, इसमें मान लेंगे x y z। व्हेन लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है, तो इसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा? 3 डायमेंशन स्पेस में, ठीक है, इन तीनों का पोजीशन वेक्टर निकाल लो बेटा, ठीक है, पोजीशन वेक्टर निकाल लो। ये तो हो जाएगा आपके पास आर वेक्टर, ये ए वेक्टर, ठीक है, और इसको मान लो
R1 R2 मान लो या ए भी मान लो, कुछ ही मान लो, R1 R2 ऐसे मान लो है, ए भी मान रखा है, आप R1 R2 मान लो, आप ए और बी भी मान सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब देखो ये जो निकालेंगे यहां से यहां तक का ए बी सी, ए बी वेक्टर निकालना है, तो ए बी वेक्टर क्या होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है, और ए सी निकाल लो, ठीक है, ए सी निकाल लो, ये वाला वेक्टर निकाल लो पूरा, ठीक है। तो ये वाला वेक्टर क्या होगा, R माइनस, यानी कि ए बी वेक्टर निकाल लिया मैंने, R2 माइनस R1, ठीक है, और ए सी निकाल लो, R माइनस R1, ठीक है। अब देखो ये तीनों के तीनों वेक्टर, तीनों लाइन जो है कोलिनियर है, तो वेक्टर में कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है कि ये वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूं ए सी वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर, ठीक है। कोलिनियर की कंडीशन ये तो यही होगी। अब यहां पे लिख दो R माइनस R1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स R2 माइनस R1, ठीक है। तो R वेक्टर बराबर R1 प्लस R2 माइनस R1 इंटू लैम्डा, यही तो होता है इक्वेशन, ठीक है। यही इक्वेशन होता है 2 डायमेंशन में। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म और देखिएगा, ठीक है, इसका कार्टेशियन फॉर्म और देखिएगा। देखो बुक में R2 R1 की जगह A और B लिखा है, ठीक है, R1 की जगह A और R2 की जगह B, बस इतना सा डिफरेंस है। मैंने R के साथ R1 R2 मैच करने के लिए ले लिया था इधर, ठीक। ये इसका वेक्टर फॉर्म है। नाउ इसका कार्टेशियन फॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म भी देख लीजिए कैसे फाइंड करना है। अब इन तीनों के वेक्टर, ठीक है, आप लिख लीजिए। R वेक्टर को तो बोल देंगे, R वेक्टर को बोलेंगे xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। R1 वेक्टर को बोलेंगे हम x1i y1j प्लस z1 के, और R2 वेक्टर को बोलेंगे हम x2i प्लस y2j प्लस z2 के, ठीक है। ये तीन वेक्टर जो है हमने लिख दिए इधर, ठीक है। अब क्या करना है, इन तीनों की वैल्यू को यहां पर पुट कर देना, इस वाले में पुट कर दो, ठीक है, पुट कर दीजिए। तो अब डायरेक्ट मैं अगर इसमें पुट करूं तो x माइनस x1 i कैप, y माइनस j कैप और z माइनस z1 k कैप इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स। अब देखो R2 माइनस R1 को डायरेक्ट लिख दूं मैं, ठीक है। तो x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप, ये हो जाएगा, ठीक। अब बस कंपेयर कर दो, x माइनस x1 इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1, ठीक है। y माइनस y1 इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स y2 माइनस y1 और z माइनस z1 इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स z2 माइनस z1। तो बस लैम्डा की वैल्यू निकाल करके जो कंडीशन बन जाएगी ये बन जाएगी x2 माइनस x1 ओवर x माइनस x1, y2 माइनस y1 ओवर y माइनस y1 और z2 माइनस z1 ओवर z माइनस z1 इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा, ठीक है। या फिर इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। जब उल्टा करेंगे तो यहाँ पे x माइनस x1 और x2 माइनस x1, y माइनस y1 और y2 माइनस y1 और z माइनस z1 और z2 माइनस z1 इक्वल्स टू लैम्डा हो जाएगा। तो ये हमारी कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी। बात समझ में आई? बिल्कुल सेम सिंपल वैसे ही कंसेप्ट हैं जैसे कि हमने 11th क्लास में पढ़े थे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6, अगर तुम्हारे पास किताब है तो देख लो। फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट
5, 2, -4। एक पॉइंट है आपका 5, 2, -4। इसका वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है विच इज पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। अब देखो जो तुम्हारा आंसर है वो यहां मिलेगा, विच इज पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। एक वेक्टर है, इसका लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है, और इसके पैरेलल है, और ये पैरेलल वेक्टर गिवन है। इधर कितना है 3i प्लस 2j माइनस 8k। अब तुम कह सकते हो कि जो इसके कोएफिशिएंट है ये तुम्हारे अकॉर्डिंग ABC है। मिल गया आंसर, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब दूसरा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें ABC अलग हो जाएंगे। अगर सपोज 2 पॉइंट से पास होने लगे तो ABC क्या होगा, दूसरा होगा, ठीक है, उसका सिनेरियो अलग है। तो वो कोई स्टक नहीं है। इसमें क्या है कि एक पॉइंट मान लो आप, ठीक है, x, y, z, ठीक है, x, y, z मान, ये क्या है R वेक्टर। मानते हो कि नहीं मानते? और इसको अगर हम देखेंगे इसका पोजीशन वेक्टर, तो ये हो गया तुम्हारा R वेक्टर और ये हो गया तुम्हारा वेक्टर। में ग्राफ बनाकर अगर आप करोगे, समझ के करोगे, तो चीजें और इफेक्टिवली तुम्हारे दिमाग में जाएंगी। ये हो गया तुम्हारा R वेक्टर, दिस इज A वेक्टर, ठीक है, एंड दिस इज B वेक्टर। क्लियर है? तो बस क्या करना है हमें, R माइनस A करना है, R वेक्टर माइनस A वेक्टर, ये वाला वेक्टर निकलेगा, दिस इज R वेक्टर माइनस A वेक्टर, और वो किसके इक्वल लिखना है, लैम्डा टाइम्स दिस, ठीक है। तो लैम्डा टाइम्स B वेक्टर लिखना है, हमें फॉर्मूला रटना ही नहीं है, हमें बनाना है हर क्वेश्चन में, समझ रहे हो। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, तो R वेक्टर माइनस A वेक्टर लिख दीजिए, वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो इसकी, तो 5i प्लस 2j माइनस, तो यह आ जाएगा 5i प्लस 2j माइनस 4k, और लैम्डा टाइम्स B वेक्टर जो आएगा आपके पास क्या आएगा, 3i प्लस 2j माइनस 8k, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ठीक है, अब सपोज कार्टेशियन फॉर्म मुझे फाइंड करनी होती है, ये वाला आंसर आ गया। अब मुझे इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी फाइंड करनी होती, ये तो वेक्टर फॉर्म है, इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होती, अब फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट लगा दो, ठीक है। अदरवाइज इन दोनों के कोएफिशिएंट्स को यहाँ पे xi प्लस yj प्लस z के रखो, ठीक है, और कोएफिशिएंट को कंपेयर कर दो, लैम्डा की वैल्यू को इक्वल रखना है बस, ठीक है। तो डायरेक्ट आप कर सकते हो x माइनस x1, तो x माइनस x1 क्या है 5/3, यही आएगा, ठीक है। y माइनस y1/2, z माइनस z1/, ठीक है, ये हो गई इसकी क्या, कार्टेशियन फॉर्म हो गई इसकी, ठीक है। तो इस तरह से हमने करना है। अब 2 पॉइंट से पास हो जाए तो कैसे होगा क्वेश्चन, इसको नोट कर लो पहले। देखिए, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। वी हैव 2 पॉइंट्स, आप बिल्कुल बनाइए, ग्राफ बनाइए, और 3 पॉइंट आपके पास होंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 पॉइंट आपको गिवन है -1, 0, 2 एंड 3, 4, 6, ठीक है। और एक पॉइंट आप R लेट कर लीजिए, इसको हम मानते हैं x, y, z, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। अब इससे हमें वेक्टर इक्वेशन बनानी है, तो जैसा मैंने वेक्टर इक्वेशन बना करके बताया था, बिल्कुल सेम तरीका है, अप्लाई करना है, वैसे ही करो, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो समय बच जाएगा, नहीं तो ये तरीका है ही अपना, ठीक है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड R वेक्टर। तो हमने क्या किया था, AC वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स AB वेक्टर किया था, कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, बस मैग्नीट्यूड को इक्वल करना था, समझे। तो ये R वेक्टर, ये R1 वेक्टर और ये R2 वेक्टर, जरा निकाल करके इसमें वैल्यू पुट करिए। AC कितना है,
R माइनस R2 मान लो इसको, यहाँ पे R1, इसको R2 मान लो। तो AC वेक्टर हो गया R माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। लैम्डा टाइम्स AB वेक्टर कितना हो गया, R2 माइनस, ठीक है। बस इसमें R1 R2 की वैल्यू पुट करो, ठीक है, और कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है तो लैम्डा की वैल्यू निकालो कंपेयर करके और इक्वल रख दो। करो जरा फटाफट।